महिला ने खुद को एक भिखारी के रूप में छिपा लिया। ड्राइवर के मना करने के बावजूद वह कार का शीशा साफ करने लगी। फिर मौका देकर उसने अपने ब्रश में लगे छोटे डिवाइस से चुपके से कार का नंबर, चेसिस नंबर स्कैन कर लिया। जाते जाते उसने $1 की टिप भी ले ली। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसने तुरंत फोन निकालकर डेटा केबल से कनेक्ट किया और वह नंबर अपने साथी कियांग भाई को भेज दिया। कियांग भाई ने तुरंत कार के सिस्टम को हैक कर लिया और गाड़ी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। असल में वह एक पुलिस की गाड़ी थी जिसमें एक बेहद कीमती हीरा ले जाया जा रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंची। सुरक्षा के लिए पहले टीम के लोग बाहर उतरकर आसपास की जांच करने लगे। जब सब सुरक्षित लगा तो पुलिस अधिकारी भी बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसी वक्त अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। ये सब कियांग भाई कंट्रोल कर रहा था। अधिकारी ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी रोकना चाहता था, लेकिन कियांग ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने गाड़ी से आगे खड़ी दूसरी कार को टक्कर मार दी और तेज रफ्तार में निकल गया। अधिकारी जितना भी ब्रेक दबाता, कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक गोदाम के सामने जाकर रुकी। वह राहत की सांस ले ही रहा था कि अचानक एक बड़ा ट्रक आया और कार को अंदर धकेल दिया। गोदाम का दरवाजा बंद होते ही भिखारी बनी महिला ने अपना भेस उतार दिया। उसका नाम श्याओमेई था और वह कियांग भाई की गर्लफ्रेंड थी। दोनों अंदर आए, लाइट ऑन की। गुस्से में पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। कियांग ने उसकी परवाह नहीं की और श्याओमेई से कहा कि इंजन खोलकर पहले से तैयार धुआं गैस ऐसी सिस्टम में डाल दे। कुछ ही सेकंड में सफेद धुआं गाड़ी के अंदर फैल गया। अधिकारी ने वेंट बंद करने की कोशिश की, लेकिन वेंट इतने ज्यादा थे कि वह कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तब तक हीरा गायब हो चुका था। सिर्फ वह $1 की टिप बची थी। दूसरी तरफ कियांग ने हीरा बेचकर एक द्वीप पर आलीशान विला खरीद लिया, लेकिन एक दिन घर लौटे ही उसे शक हुआ कि कोई अंदर आया था। वह तुरंत हथियार लेकर सावधानी से अंदर गया। सोफे पर एक आदमी बैठा था, वही पुलिस अधिकारी जिसे उसने पहले धोखा दिया था। कियांग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों आया है, लेकिन अधिकारी उसे गिरफ्तार करने नहीं आया था। उसने एक क्रूज शिप की फोटो दिखाई और बताया कि 3 दिन बाद वहाँ एक ज्वेलरी प्रदर्शनी होने वाली है जिसमें एक बहुत महंगा हीरा रखा जाएगा। उसने चेतावनी दी, उस हीरे के बारे में सोचो भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कियांग ने झूठ बोला कि वह अब सब छोड़ चुका है और किसी गलत काम में नहीं पड़ेगा। अधिकारी चला गया, लेकिन अगले ही दिन कियांग खुद उस क्रूज पर पहुंच गया। जैसे ही उसने हीरा देखा, उसने फैसला कर लिया, उसे हर हाल में चुराना है। लेकिन सुरक्षा बेहद कड़ी थी। 24 घंटे गार्ड और शोकेस के ऊपर इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए थे। सीधे चोरी करना नामुमकिन था। तब कियांग ने एक स्थानीय गैंग लीडर से संपर्क किया और 3 करोड़ का ऑफर दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब कियांग ने पूरा प्लान और जहाज का नक्शा दिखाया तो वह मान गया। सब कुछ तैयार था, लेकिन चोरी वाले दिन अचानक पुलिस अधिकारी का फोन आया। उसने कियांग को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बुलाया। कियांग को नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। आखिरकार कियांग को मजबूरी में पुलिस अधिकारी का न्योता मानना पड़ा। जब दोनों मिले तो अधिकारी ने अपनी असली मंशा बता दी। उसे पूरा यकीन था कि कियांग उस हीरे को चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए वह प्रदर्शनी खत्म होने तक उसके साथ ही रहने वाला था। लेकिन कियांग ने जल्दी ही एक चाल सोच ली। सबको साथ लेकर समुद्र में खजाना ढूंढने जाने का प्लान बनाया। उनके साथ श्याओमेई और अधिकारी की साथी हेईमेई भी थी। कुछ ही देर में सभी पानी के अंदर गोता लगाने लगे। कियांग को पता था कि पास में एक डूबी हुई जहाज है। मौका देकर वह चुपके से उसके अंदर घुस गया, जहाँ पहले से ही गैंग के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। कियांग ने अपने एक आदमी को अपनी जगह भेज दिया। अंधेरे में कोई पहचान नहीं सकता था